वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याज्ञा विना न पश्यन्ति स्वान्तहैस्तमीश्वरम् सुरपति नरपति नागपति ब्यालपति सुखधाम उमापति कैलासपति पशुपति तुम्हि प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंधो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही प्रसन्नता के विषय आज जगत नियंता जगदाधार भगवान राघवेंद्र सरकार जी के महती कृपा से राम कथा के द्वितीय सत्र में हम कथा आनंद लेकर यहाँ उपस्थित हैं। आयोजक परम आदरणीय परम श्रद्धे नवीन सिंह जी और समस्त सहयोगी जनमंडल हृदय से वंदन हृदय से नमन साधुवाद। सजना कमाना खाना सोना ये तो हमार दैनिक क्रिया है। कार्यकर साथ ही साथ सत्कर्म करना धर्म करना भी हमारे जीवन के परम और चरम लक्ष्य है उद्देश्य है ना। दुनियादारी प्राप्त कर लेना बिल्कुल सुलभ है। घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार नौकरी व्यापार ये सब एक बार नहीं बार बार मिलत रहते और छूटत भी रहते है नहीं। लेकिन दो चीज लपाना बड़ा दुर्लभ है। अब वो दो चीज का है तात मिले सुत भ्रात मिले पुनि मात मिले जुबती सुखदाई लोक मिले विधि लोक मिले हरि लोक मिले बैकुंठ सुहाई राज मिले गजराज मिले सिर ताज मिले सब संपत्ति भाई सुंदर सब समाज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर सब समाज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो घर द्वार खेती खार संसार के प्राणी पदार्थ ला प्राप्त कर लेना कोई बड़ा भारी बात न है। आदमी मेहनत करके परिश्रम करके धन दौलत इकट्ठा कर लेते संसार के सब सामग्री ले इकट्ठा कर लेते सुख के सब चीज लो वो खरीद लेते। और जो ईमानदारी से प्राप्त नहीं कर सके ना वो चोरी करके बेईमानी करके धोखाधड़ी करके रिश्वतखोरी करके दो नंबरी काम करके ये दुनियादारी के चीज ला इकट्ठा कर लेते। तो केवल सांसारिक प्राणी पदार्थ ला प्राप्त कर लेना ही जीवन के लक्ष्य नहीं है। सांसारिक प्राणी पदार्थ से आत्म शांति मिलने वाला नहीं है सुख मिलने वाला नहीं है नहीं। ये दुनियादारी है तो चोर मल्ल लुटेरा मल्ल घलो मिल जाते जी। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पत्नी के पुत्र के धन दौलत के सुख पापी मनुष्य ला भी प्राप्त हो जाते चोर चंडाल ला भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जीवन में दो सुख लपाना बड़ा दुर्लभ है और वो दो सुख का है तो पहला संत समागम और दूसरा हरि कथा। यही दोनों ही जीवन के वास्तविक सजनों संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आवाज आज वो दुर्लभ सुख है तो आनंद है तो सुलभ हो गए है ईश्वर की कृपा से और आयोजक भैया मन के त्याग तपस्या से।
तो क्यों न समय के सदुपयोग किया जाए, क्यों न राम कथा के आनंद लिया जाए। यही भाव के संग आप सब सादर आमंत्रण, कुछ देर के लिए कथा मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो, ताकि ये आयोजन आप सबके सहयोग से सफल हो, सार्थक हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तय सुन ले वदन पुकार। लंबोदर गणराजा लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तय सुन ले वदन पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार, सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। पिता तोर भावे घटदानी, पिता तोर भावे घटदानी। माता भावे पार्वती सारी दुनिया के महारानी। माता भावे पार्वती सारी दुनिया के महारानी। पिता तोर भावे घटदानी। तुर चरण मायाते तुर चरण मायाते होकर होते बेड़ा पार गजानन सुन ले वदन पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। सारी दुनिया मनाते, तोला सारी दुनिया मनाते। बल बुद्धि पाए खातिर सब तोला गोहराते। बल बुद्धि पाए खातिर सब तोला गोहराते। तोला सारी दुनिया मनाते। कृपा से गंगा तुर कृपा से गंगा करे पानी के बौछार गजानन सुन ले वदन पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। लंबोदर गणराजा
लंबोदर गणराज गजानन बुद्धि के भंडार आज तय सुन ले वह मेरो पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। सुन ले पुकार देवा सुन ले पुकार। बिनती सुन ले शारद मैया परथा तोरे पैया। दीनाल धर के आज देवो हंसा माँ चढ़ के आज देना। बिनती सुन ले शारद मैया परथा तोरे पैया। दीनाल धर के आज देना हंसा माँ चढ़ के आजा बेमा। सादा लुगरा पहिरे दाई सादा गे तोर आसन। सादा लुगरा पहिरे दाई सादा गे तोर आसन। कभू विराजे हंसा माते कभू कभू कमलासन। कभू विराजे हंसा माते कभू कभू कमलासन। बिनती सुन ले शारद मैया परथा तोरे पैया। दीनाल धर के आज बेमा हंसा माँ चढ़ के आजा बेमा। ए दीनाल धर के आजा बेमा हंसा माँ चढ़ के आजा बेमा। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो सजना आओ तुलसीदास जी महाराज ये राम कथा ला अमृत के रूप में प्रकट करे है। और अमृत काला कहे जाते अमृत जे कभी मरे नहीं जे कभी खत्म नहीं होए तो उन्हें कहे जाते अमृत है नहीं। तो राम कथा कभी मरी जी कभी खत्म हो ही नहीं हुआ। ये तो अनादिकाल से चले आवत है भैया, युगो युग से चले आवत है। ओकरे से अमर कथा कहे जाता है। ते राम कथा अमृत जेन है अमृत ला पी लेते ग्रहण कर लेते सजना वह अपन अमर आत्म तत्व के अनुभव कर लेते है ना। ओला भी ज्ञान हो जाते कि मैं अमर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ईश्वर के अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मोर कभी विनाश नहीं हो। ऐसे ज्ञान हो जाते राम कथा सुने ले। और सच बात है जीव तो अजर अमर अविनाशी है। गीता में घलो भगवान कृष्ण लिखे है नैनम छिंदती शास्त्राणी नैनम दधती पावर सुख से परे हुए सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो वास्तव में ये जीव हम दुख और सुख से परे है, सदा अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है। ओला न तो भोजन की जरूरत है न पानी की जरूरत है। ओला भूख प्यास निद्रा कहीं की आवश्यकता नहीं। वही हरे अमर आत्मा। अब ये अमर आत्मा के जब अनुभव मनुष्य हो जाते ना तो संसार में भी रही करके मस्त रहते हो। गरीबी में अमीरी में दुख में सुख में हर हाल में वो मस्त रहते। तो क्यों नहीं से राम कथा रूपी अमृत पिए जाए और जीवन के अमरता के आनंद लिए जाए। कोनो मन कही कि भाई हम कैसे मान लने अमृत कही के एकर प्रमाण का है, सबूत का है। कुछ तो सबूत होना चाहिए ना। तो तुलसीदास जी प्रमाण दीस सबूत दीस का देश संसारा भय भेषजम शुक्रम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कितनो पिबंती सत्यम श्री राम नामामृतम। संसारा भय भेषजम संसार के भय संसार के डर और संसार के दुख काला कहे जाते। जन्म लेना मरना यही सबले बड़े दुख है। बार बार जन्म लेना 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहना, फिर मरना फिर जन्म लेना, मरना फिर जन्म लेना, यही सबसे बड़े दुख है। हिल भाव रोग कहे जाते है नहीं। और ये जीव है तो अपन कर्मवश यही झंझट में पड़े रहते।
तेकर सती गोस्वामी जी कहते कि जो राम कथा रूपी अमृत पान कर लेते ना, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते। जन्म मृत्यु के ये कलह से, पीड़ा से छुट्टी पा जाते, मुक्ति पा जाते। काबर वो ईश्वर में ही विलीन हो जाते। अपन आत्म स्वरूप ल जाने के बाद परमात्मा में ही वो समा जाते। और जो परमात्मा में समा जाते ना, वो इच्छाधारी हो जाते। इच्छाधारी मतलब अगर वो संसार में आना है तो आ सकते, और संसार से जाना है तो जा सकते। जीवन और मृत्यु होकर मुट्ठी में हो जाते, अवतारी हो जाते। जैसे एक निर्गुण ब्रह्म निराकार से सब अवतार लेते। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, कृष्ण है ना, नारायण है। ये मन सबका इच्छाधारी है। ये मन वो ईश्वर से ही अलग होकर के दुनिया में आते, और जब मन लगते तब अपन काम करके दुनिया से चले जाते। तो अजर अमर अविनाशी जो आत्मा है, वो ईश्वर ल प्राप्त करे के बाद इच्छाधारी हो जाएगा, और दुख सुख के चक्कर से वो मुक्ति पा जाते। तो निश्चित ही ये राम कथा रूपी अमृत आज के समाज में बहुत जरूरत है। काबर हमार जीवन एकदम जहरीला हो गए है ना। खान पान में जहरीला, बोल चाल में जहरीला, वातावरण में जहरीला, सब में जहर घुल गए है। अमृत के तलाश सब लहे। जहर पी के कोई मरना नहीं चाहते, अमृत पी के सब अमर होना ही चाहता। अब अमृत के खोज में ही सब लगे हैं। घर में, द्वार में, खेत में, खाद में, पुत्र में, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में अमृत के तलाश करत है, लेकिन मिलत नहीं है। अमृत ल पाते हैं तो पी के अमर हो जाते हैं, एक सब विचार है नहीं। लेकिन अमृत है तो नहीं मिलत है, और जहर ल खोजल नहीं लागे, वो जगह जगह मिलत है। कतको मन जहर पी के मर जाते, कतको मन जहर पी के घायल हो जाते। जहर ल हम कोई न कोई रूप में अपन जीवन में प्रयोग कर ले हैं। ते भैया हमला जहर नहीं चाहिए, मरना नहीं है, हमला अमृत चाहिए, अमर होना है। तो कहाँ है अमृत? दुनिया भर खोजत हन, मिलत तो नहीं है। मंदिर के तलाश, अमृत के तलाश में दुनिया भर भटकत हन। अमृत के तलाश में दुनिया भर भटकत हन। अब मंदिर देवालय में जाके मुड़ कान लपटकत हन, तब होल नहीं मिलते अमृत। ऐसे लगते दुनिया में अमृत नाम के कोई चीज नहीं है का। तो संत मन कीन है, बने ध्यान करके खोज। काबर दिन है तो रात है, अंधियार है तो अंजोर है, दुख है तो सुख है ना, नारी है तो पुरुष है, वैसने जहर है तो कर जोड़ी अमृत घलो है। तो कहाँ है अमृत? तो कोनो मन के हिन समुद्र में है अमृत, कोनो मन के हिन चंद्रमा में है अमृत, कोनो मन के हिन शेषनाग के सिर में है अमृत, और कोनो मन के हिन नारी के ओंठ में है अमृत। पर सजना यहाँ भी अमृत के लक्षण दिखाई नहीं देते। सागर में अगर अमृत होता तो क्यों खारा पानी है? चंद्रमा में अगर अमृत होता तो क्यों दाग की निशानी है? नारी के ओंठ में अगर अमृत होता तो पति का होता न हानि है। अमृत अगर है तो संतों की वाणी है, राम की कहानी है। संत के वाणी और राम के कहानी, यही हरे सार अमृत। समंदर में अगर अमृत रतीस ना, तो वहाँ के पानी खारा नहीं रतीस, अमृत के प्रभाव से मीठा हो जाती। लेकिन हम जब समंदर जाथन और वहाँ के पानी जब पीथन ना, तो बहुत खारा रहता, बोले पिए नहीं जा सके, तो वहाँ अमृत नहीं है। कोई मन चंद्रहीन की चंद्रमा में अमृत है। सजनों, चंद्रमा में अगर अमृत रतीस तो वहाँ काला दाग नहीं रतीस, बेदाग रतीस चंद्रमा है, और छोटे बड़े नहीं होती। अमृत के प्रभाव से एक समान हुए रतीस, तो वहाँ भी अमृत नहीं है। नारी के ओंठ में अमृत के कल्पना करे जाते। अगर नारी के ओंठ में अमृत रतीस तो ओकर पति के और पुत्र की कभी मृत्यु नहीं होती। कुल मिला के ओकर पति और पुत्र है तो अमर हो जाती, तो वहाँ भी अमृत नहीं है। शेषनाग के सिर में अमृत के कल्पना किए जाते। पर सजनों, सर्प के सिर में अगर अमृत रतीस ना, तो ओकर डंक मारे का मृत्यु नहीं होती, कोई मरतीस नहीं, वो अमर हो जाती। तो कुल मिला के संसार में अमृत की कल्पना करना मिथ्या है, बेकार है। अमृत अगर है तो संत महात्मा की वाणी है और राम के कहानी है।
यही अमृत है। यही अमृत ला पी के कतको मन तर गे, कतको मन भवसागर ले उबर गए। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, रैदास, घासीदास, तुकाराम, विवेकानंद, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, ऐसे अनेक महापुरुष मने अमृत के पान करीन आवाज संसार में ओमन अमर हो गए। तो राम कथा ही एक अमृत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। प्यास मन के प्यास बुझाए, प्यास मन के प्यास बुझाए, प्यास मन के प्यास बुझाए। ये तुलसी के तलैया रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। राम कथा के अमरैया पवन चल पुरवैया, पवन चल पुरवैया। राम कथा के अमरैया पवन चल पुरवैया, पवन चल पुरवैया। तल्ला रंगाले मन हरियाले सुन ले संगी भैया, सुन ले संगी भैया। तल्ला रंगाले मन हरियाले सुन ले संगी भैया, सुन ले संगी भैया। प्यास मन के प्यास बुझावे, प्यास मन के प्यास बुझावे। ये तुलसी के तलैया रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। एक घाट माँ महादेव पार्वती है नहावे, पार्वती है नहावे। एक घाट माँ महादेव पार्वती है नहावे, पार्वती है नहावे। एक घाट माँ काग भुसुंडी गरुड़ के संग जावे, गरुड़ के संग जावे। एक घाट माँ काग भुसुंडी गरुड़ के संग जावे, गरुड़ के संग जावे। पर डरे गिरे थके के, पर डरे गिरे थके के। दुख पीरा बिसरैया रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। प्यास मन के प्यास बुझाओ, प्यास मन के प्यास बुझाओ। ये तुलसी के तलैया रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया। सुन संगी रे सुन भैया रामायण अमरैया, रामायण अमरैया।
प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा, ये अमृतला कौन है प्रकट करे जी, कौन दे है अमृतला? जेन है जहर पिए है ना तौने है ये अमृतला समाज ला दे है। और जहर कौन पिए है? सबला पता है जहर पीने वाला कौन तेन है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। जरत सकल सुर वृंद देता मना घलो अमृत पीबो के समुद्र मथिन गा, दानव मन घलो झगड़ा करल धरली तो बीच मन थोड़ी पीहू जी, हमू मन पीबो को कैसे तो चलो तहु मन मथे लागो। अमृत पीना है बांटा लेना है तहु मन साथ दो जी। समुंदर ल मथे बर है कि त कैसे मथ बोएला, कैसे बिलोबो तकस काम करीस। वासुकी नाग ला रस्सी बनैस, मंदराचल पर्वत ला मथानी बनैस है ना, आओ कच्छप के पीठ ला आधार बनैस। कच्छप के पीठ में मंदराचल पर्वत ला टिका के वासुकी नाग की रस्सी बना के एक डहल देता मंधरीन, एक डहल दानव मंधरीन। अब मथिन पहली घरों घर मथानी रहेगा, काबर घरों घर गाय रहे ना है ना, तो दाई माई मन दूध ल गरम करके जमा दे तहनो दही बने। और दही मथे तहन वहाँ ले का निकले, घी निकले ले ना। तो घरों घर पहले मथानी रहे, खंभा में या बीम में ऐसे रस्सी लगा के खींचे और मथे वाला है नहीं। तो वैसने ढंग ले सागर ला मथिन समुद्र ला। और जब समुद्र ला मथिन सजना तो एक एक करके बहुत तकन ले रत्न निकलना चालू हो गए। समुद्र से आनी बानी के रत्न निकले धरली, कौस्तुभ मणि, वैरावत हाथी, लक्ष्मी, अप्सरा, अमृत, जहर, मदिरा, चक्र, सुदर्शन ये सब निकली जी। तो निकला जाए तो अपन अपन लेकर देवता मनांगी आवाज जाए। ऐरावत हाथी निकलिस ना तो इंद्र कथे ये मोर लेके भैया काबर में राजा हूँ, और राजा है हाथी में चढ़ी तबे तो कर शोभा बढ़ी जी। होते बड़े राजा गधी में बैठे रही तो थोड़े फबीर भाई है नहीं। तो ये ऐरावत हाथी मोर लेके मोला दो मैं स्वर्ग ले गया हूँ, काबर स्वर्ग के मुखिया है, मुख्यमंत्री है। अच्छा, फिर वहां ले लक्ष्मी निकलिस, तो लक्ष्मी निकलिस तो भगवान विष्णु कथे ये तो मोर लेके भैया, काबर सबले सुंदर जगह है वैकुंठ है। अब अतेक सुंदरी स्त्री है, अलवा जलवा जगह में रही तो थोड़े शोभा दीजिए। अतेक सुंदरी नारी है लक्ष्मी, हाँ सुंदर जगह वैकुंठ में रही तब है फभी तब शोभा दी। तो ये लो मोला दो, वो ले गएगा सजना। अमृत निकली तेल देवता मन धर डरी ने हमन पीबो के। अब वहां से मदिरा निकली, वो मदिरा ला राक्षस मन पोटा डरी ने हमन पीबो, यही अमृत के। तो सब निकला जाए अपन अपन ले अज्ञावत जाए। अब वहां से एकदम हलाहल विष निकली, जहर, अति खतरनाक जहर की जेकर एकर इकल थोड़ा सा कम कर ज्यादा लहरावत है। अति खतरनाक जहर निकली कि ओकर केवल झाग से ही सब मरत रहा है, झाग से ही सब घायल होत रहा है। तो सब भगवान ला विनती करें, हे भगवान अमृत पिए बर समुद्र ला मथे हन, और यहाँ से अति खतरनाक विषैला जहर निकल गए है, एकर झाग में ही प्रकोप में ही हमन मरत हन महाराज, कैसनो करके रक्षा कर। भगवान कथे एक काम करो जी, अमृत पिए पहली थोड़ा थोड़ा जहर घलो पी लो। देता मन कथे नहीं महाराज ला हमन नहीं पचाए सकन। ऐसे तो एक काम करो, वो दे आँखी कान मुंदे बैठे है ना, वही लेख के दे दो। अब देवता मनो जहर ल धर के गिन भगवान भोलेनाथ करा, और जाके कहे लगिन बाबा जी ये ले महाराज की।
भोले बाबा कथे काय जी देवता मन की ही जहर है। अच्छा बड़ा स्वार्थी हो तू मन। अमृत ल पियो तब मोर ख्याल नहीं आई। अमृत के मोला बांटा नहीं दे। अरे पूरा बांटा नहीं देते तो का नहीं बांटा दे देते हो, थोड़ा बहुत तो दे देते हो। तो अमृत ल तू मन पोगरी पी ले और सन्मुख जहर ल मोर बल लाना थो। बड़ा मतलब यह हो तू मन स्वार्थी है। अच्छे बता कौन भेजे ही ये जहर ला? कौन भेजे? देवता मन के ही भगवान नारायण भेजे है। सुनी तो शिव जी मगन हो गए, गदगद हो गए। भगवान भेजे है कि सुनिस ना तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए। अरे तब सब देवता मन बिना अक्कल के हो, भोंदू हो, गंवार हो। आज तक भगवान कोनो जहर दे का? ते मोला जहर दी। देखो प्रहलाद ल जहर पिलाएगी लेकिन वो भगवान की कृपा से अमृत हो गए। मीराबाई ल भी जहर पिलाएगी, वो भी भगवान की कृपा से अमृत हो गए। तो जब भगवान के कृपा से जहर है अमृत हो सकते तो भगवान के भेजे हुए कोई भी चीज है जहर न है भैया, ये तो अमृत है जी। तुम्हार देखे में धोखा हो। अब कोई बात नहीं, अगर जहर भी हो ही मोरे एक जन के मरे ले तुम्हार सबों के प्राण बाँच जही थे तो परोपकार हो गए। परोपकार के लिए मैं मरे बर तैयार हूँ जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये दे भैया भगवान भोलेनाथ आखिल मुंदेश आखिल मूंद के गटा गट वो जहर लपी दीस और जहर लपी के मर गए। मर्ग की तर गए। वाह भोलेनाथ, ये दुनिया वाले मन तो अमृत लपी के अमर होते महाराज, लेकिन ते जहर लपी के भी अमर हो गए। काक्षती जानते शिव जी के हृदय में हमेशा राम विराजे है नहीं? शिव जी के हृदय में राम हम विराजे हैं। अब वो विषल जब भोलेनाथ पीस ना तो वो विषल राम हो झोंक लीस, तो विष और राम दोनों मिल गए, शिव जी ला विश्राम मिल गए है नहीं? जेकर हृदय में अगर ईश्वर है परमात्मा है तो जहर भी होकर लिए अमृत बन जाएगा। तो देवता मन के उस संसार के रक्षा करे बर भगवान शिव जी है तो जहर के पान करीस है ना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जो ही पान किया ते ही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। तुलसीदास जी कथे कि अरे मति मंद मानो शिव जी के भजन कर। काबर शिव के कृपा बिना यह जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। अब कहाँ है वो शिव है? तो दूध में दही है, दही में मही है, मही में लेवना है, लेवना में घी है। वैसने ये तन में जीव है और जीव के भीतरी शिव है। बोले कहीं तलाश की आवश्यकता नहीं है। और जैन है वो शिव के भजन कर लेते, वो शिव ला जान लेते, बोला राम कथा रूपी अमृत प्राप्त हो जाते भैया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतिया, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतिया। हे जीवन अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
की अनमिट कहानी है तू, जग की स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, फूल तेरे चरणों से लेकर, फूल तेरे चरणों से लेकर जीवन को आबाद किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।